अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नवजोत सिंह सिद्धू मुश्किल में फंस चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, और अब की बार जो मुश्किल में फंसे हैं उसकी वजह एक बार फिर पाकिस्तान है, इमरान खान है और जनरल बाजवा हैं। आप सुन के हैरान होंगे, नवजोत सिंह सिद्धू इंडियन पंजाब में बैठे हुए हैं। उनका इमरान खान से, पाकिस्तान से और बिलखुसूस जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से क्या लेना देना। तो नाज़रीन, ये पहली दफा नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ इस वक्त अगर कुछ बुरा हो रहा है, उसके पीछे जो सबब बताया जा रहा है, वो पाकिस्तान हो, जनरल बाजवा हो या इमरान खान साहब हो। नवजोत सिंह सिद्धू मायानाज क्रिकेटर, अच्छे क्रिकेटर, बड़े कमाल के कमेंटेटर, फिर एक कॉमेडी शो से वाबस्ता होते हैं, आप उनको जानने लगते हैं वहाँ से, फिर वो सियासत में आ जाते हैं, वजीर भी रहते हैं, सियासी इख्तलाफात होते हैं, अपनी पार्टी से वजारत का ओहदा छोड़ देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, उनके बारे में एक बात बड़ी खुली है कि वो खुली बात करते हैं। मैंने आज तक नवजोत सिंह साहब को, उनको मैंने कभी लगी लिपटी नहीं करते हुए देखा, उनको हमेशा खुली बात करते हुए देखा है। अब की बार वो मुश्किल में कैसे आए हैं? आपको याद होगा नाजरीन कि 2018 में जब इमरान खान साहब की तकरीब हलफ बरदारी थी, वो वजीर आजम बने, इलेक्शन जीते, नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं वो आते हैं पाकिस्तान। उनको दावत दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि आप आए, तकरीब हलफ बरदारी में शिरकत करें। और ऐसा होता है, ये बड़ा नॉर्मल है। जब मोदी वजीर आजम बने थे तो नवाज शरीफ को उन्होंने कहा था कि आप तकरीब हलफ बरदारी में आए। नवाज शरीफ साहब गए थे, हालांकि उनको मशवरा दिया गया था कि आप ऐसा ना करें, आप ना जाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब गए थे। इसी तरह से सिद्धू साहब जब पाकिस्तान आए तो खबरें हैं कि उनको भी मशवरा दिया गया भारत में कि आप ये काम ना करें, आप पाकिस्तान ना जाएं, हालात बड़े खराब है भारत पाकिस्तान के, मत जाए। लेकिन सिद्धू साहब आए, तो सिद्धू साहब आ गए। आज सिद्धू साहब का आना कोई इतनी बड़ी खबर नहीं बनी पाकिस्तान और इमरान खान साहब की तकरीब बरदारी में शिरकत करना, बल्कि सिद्धू साहब की उस तकरीब में जनरल बाजवा को जो जफ्फी उन्होंने डाली थी ना, वो जो जट्टों वाली जफ्फी होती है, वो जफ्फी जो थी वो सिद्धू साहब के गले पड़ गई। ले जनाब, भारत के अंदर सिद्धू साहब के खिलाफ ट्रेंड चले, सोशल मीडिया कैंपेन चली, मीडिया पे बीजेपी के रहनुमाओं ने आके न जाने क्या, उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने सिद्धू साहब पे पता नहीं क्या क्या उन्होंने फिक्रे कसे, क्योंकि उन्होंने जनरल बाजवा को जफ्फी डाली थी। क्यों? जनरल बाजवा उनके लिए, भारतीयों के लिए, उनके फौजियों के कातिल हैं। हमारे लिए तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है भाई, हमारे फौजी हैं, हमारा फख्र है। लेकिन ये भारतीयों ने क्या कहा कि हमारे सेनाओं के, हमारे फौजियों के कातिल से जाके जफ्फी डाली सिद्धू साहब ने। लेकिन आप सिद्धू साहब की बड़ी लहदे हुई, लेकिन सिद्धू साहब अपनी बात पे कायम रहे, बड़े प्यार से वो जो है वो वाघा बॉर्डर के रास्ते चले गए। अब जो मैंने आपको ये जिस खबर पे लाना था वो ये है दोस्तों कि सिद्धू साहब को इस वक्त जो है वो वजीर आला पंजाब बनाने की तैयारी की जा रही है। साढ़े पंजाब नहीं, ऐसे थे उस्मान बुज़दार साहब ने ना, जो इंडियन पंजाब है वहां के वो असम्बली के मेंबर भी हैं, वजारत उन्होंने हाल ही में छोड़ी। अब उनको जो है वो इंडियन पंजाब का वजीर आला बनाने की पेशकश हो रही है। उसकी वजह क्या है? सिद्धू साहब वो आदमी हैं जिन्होंने, जो किसानों की मूवमेंट चल रही है, अभी भी चल रही है, आपको बताऊं मैं आपको, उसमें बड़ा फाल किरदार अदा किया। सिद्धू साहब फ्रंट लाइन वॉरियर थे उस किसानों की मूवमेंट के, तो बड़े फेवरेट है इस वक्त पूरे पंजाब के, पार्टी के भी। लेकिन मसला यह है कि अभी हाल ही में जिस वजीर आला जिसने इस्तीफा दिया है सीएमशिप से, उनका यह कहना है, कैप्टन अरविंदर सिंह ने, कैप्टन साहब का यह कहना है जनाब कि यह बंदा ठीक नहीं है। सिद्धू साहब वजीर आला बनते बनते उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है, वो है साबिक वजीर आला। वो कह रहे हैं कि मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब, इंडियन पंजाब का वजीर आला बनाओ। उसकी वजह क्या बताई जा रही है? यही वजह बताई जा रही है, वो एक जफ्फी, जनरल बाजवा को दी गई एक जफ्फी नवजोत सिंह सिद्धू के आड़े आ गई है। वो सीएम इंडियन पंजाब नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनकी मुखालफत चल रही है। सिद्धू साहब के खिलाफ बड़ी बड़ी कैंपेन चली। आपको याद है जिस दिन सिद्धू साहब ने पाकिस्तान का सफर इख्तियार किया, इमरान खान साहब की तकरीब हलफ बरदारी में वो शिरकत करने आए, उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी, आपको शायद याद होगा, ये रह चुके हैं साबिक वजीर आजम, रह चुके हैं भारत के, नवाज शरीफ दौर में आए भी थे, पाकिस्तान आए थे, वो बस सर्विस चली थी, बड़े मामलात बेहतर हुए थे, फिर आगरा समिट हुआ, फिर परवेज मुशर्रफ साहब गए, तो वाजपेयी जो है उनका देहांत हो गया, वो दुनिया से चले गए। जिस दिन वो दुनिया से गए उसी दिन तकरीब थी।
अब सिद्धू साहब से एक्सपेक्ट यह किया जा रहा था कि जनाब वो चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन रह चुके हैं, तो भारत में रहते हुए उनकी जो आखिरी रसूमात हैं उनमें शिरकत करेंगे। लेकिन सिद्धू साहब ने इमरान खान साहब की इन्विटेशन को ज्यादा अहमियत दी, वो पाकिस्तान आ गए। अब उनकी और लहदे हो गई। देखिए एक मैं बात बता दूं आपको, सिद्धू साहब को हम अगर यूं देखें ना कि उनका इमरान खान साहब से या पाकिस्तान से वो इस वजह से नहीं आया कि वो पाकिस्तान से शायद बहुत मोहब्बत करते थे। अगर आप इसको इस तरह देखो तो सिद्धू साहब भी क्रिकेटर रह चुके हैं, बड़े कमाल के क्रिकेटर रह चुके हैं, और इमरान खान साहब तो थे ही। अब इनका आपस का क्रिकेट का ताल्लुक भी है, इनकी क्रिकेट के जमाने से दोस्ती है। सिद्धू साहब सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम की हलफबरदारी में नहीं आए थे, वो अपने दोस्त के वजीर आजम बनने की खुशी में आए थे। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, जो दोस्तियां होती हैं ना वो बॉर्डर नहीं देखा करती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इमरान खान साहब का अगर कोई दोस्त होता, कल को फर्ज करें सिद्धू साहब बन जाते हैं जी वजीर आजम भारत के, या अगर फर्ज करें वो सीएम बन जाते हैं इंडियन पंजाब के और वो बुलाते हैं इमरान खान साहब को, तो क्या इमरान खान साहब नहीं जाएंगे? क्या उनको जाना नहीं चाहिए? तो अब इमरान खान साहब अगर जाएंगे भारत हलफ बर्दारी की तकरीब में, तो वो अपने दोस्त की हलफ बर्दारी की तकरीब में जाएंगे। वो सिद्धू साहब उनको अगर बुलाएं, आप क्या कहेंगे? आप इमरान खान को गद्दार कहेंगे? भाई वो आप ये भी देखें ना कि सिद्धू साहब जिस तरह आए यहां पे पाकिस्तान अपने दोस्त के लिए, तो फिर उनके दोस्त के ऊपर जाना बनेगा ना कि वो वहां पे जाएं। इसको गद्दारी या इसको इस जुमरे में लेना मैं समझता हूं गलत होगा। हो सकता है सिद्धू साहब के इमरान खान साहब पे कितने ऐसा ना तो कल को इमरान खान साहब उनको मना ना कर सके। आप समझ रहे? पर्सनल रिलेशन भी कोई चीज होती है, लेकिन डेफिनेटली नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो पर्सनल रिलेशन से कहीं ऊपर होता है। अब फिर जनाब अब सिद्धू साहब के खिलाफ ट्रेंड चला जी, शेम ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के लिए बायसे नंगो आर, इंडिया के लिए शर्म का मकाम, ये सिद्धू साहब के लिए जो है वो इस पर सीन चला। और फिर बाद में पाकिस्तान की तरफ से ट्रेंड चला, वो है जी हैशटैग सिद्धू, यानी सिद्धू साहब से मोहब्बत का इजहार जो है उसमें किया जा रहा था। इस वक्त सोनिया गांधी ने फैसला करना है, क्योंकि बेसिकली सिद्धू साहब इससे पहले बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस में आ गए। तो सोनिया गांधी ने फैसला करना है कि वो किसको वजीर आला पंजाब बनाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रहा है नाजरीन कि इस वक्त सिद्धू साहब की लाइन बिल्कुल क्लियर है, वो किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकती है कि सिद्धू साहब अगले वजीर आला पंजाब इंडियन पंजाब होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, कैप्टन अरविंदर सिंह जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी सिफारिश की है, जो कि उनका बहुत बड़ा मकाम है पार्टी के अंदर। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि उनके खिलाफ पार्टी के अंदर से कुछ आवाजें उठ रही थी, लिहाजा उन्होंने कहा, हमारे यहां तो होता ना कि चिपक के बैठ जाओ ओहदे से, उन्होंने कहा जनाब नहीं, अगर तो पार्टी के कुछ लोग मुझसे नाराज हैं, नालायं, तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। अगर पार्टी का और पंजाब का भला इसमें है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। वैसे हमारे पंजाब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी सोच पाई नहीं जाती। हमारे पंजाब के जो बड़े हैं उनको भी सोचना चाहिए कि उनकी कारकर्दगी से उनकी अपनी पार्टी भी खुश नहीं है। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। अलबत्ता नाज़रीन बात यह है कि इस वक्त जो है वो तजवीज़ ज़ेर गौर है, और किसी भी वक्त मुझे तो लगता है शायद ये बात अच्छी होगी अगर सिद्धू साहब जो है वो डिजर्व करते हैं, बड़ी मेहनत की है उन्होंने, सिद्धू साहब को वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए। आपने कमेंट करके बताना है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को इंडियन पंजाब का सीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, फीडबैक देने के लिए कमेंट करें, और आखिर में एक दफा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचती रहें, और जो दोस्त फेसबुक पर देख रहे हैं वो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।